मैंने अभी तक जब से मैं गौ सेवा के अंदर आई हूँ, मैंने कभी साबुन का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, साबुन आप नहीं लगाते? हाँ, मैं अभी गौमूत्र से ही मुंह धो लेती हूँ। गौमूत्र से ही मुंह धो लेती हूँ अच्छा, और मुझे ये बहुत लगातार। अच्छा लगता है। मुझे मेरा शरीर भी ऐसा खुला खुला अच्छा सा लगता है। सब लोग कहते भी हैं कि बहन जी आपका चेहरा कैसे कैसे खिले? हाँ, कैसा मतलब इतनी उम्र में भी अभी कोई झुर्री वगैरह नहीं। अरे मैंने कहा ये सब गौ माँ की कृपा है। अभी ऐसा नहीं लगता, हिचक नहीं लगती? नहीं, मुझे नहीं लगती। अरे ये तो अमृत है, लोग शराब पीते हैं। जी जी जी, ये तो गौ माता का अमृत ये तो गौ माता का अमृत है। जय गौ माता। दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक भगवान श्री कृष्ण ने अगर किसी से प्रेम किया है तो गौ माता से। धरती पर गौ माता को उन्होंने माँ माना और फिर जंगलों में, वनों में गौ माता को चराया, उन्हें दुलार किया, उन्हें प्रेम किया और सभी को ये संदेश दिया कि हम सबको मिलकर गौ माता से प्रेम करना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि गौ माता हम सबका खुद पालन पोषण करती है। लेकिन आज देखने को मिल रहा है बहुत जगहों पर, बहुत स्थानों पर गौ माताओं की दुर्दशा हो रही है। गौ माता से इतना प्रेम और दुलार नहीं करते। लेकिन विदेशों में देखने को मिल रहा है कि तमाम ऐसे देश हैं, अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, जहां पर गौ माता को अब बहुत ज्यादा लोग प्रेम करने लगे। जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारा संस्कार था, उसे वो लेने लगे और हम उसे छोड़ रहे हैं। तमाम ऐसे देशों में वीडियो देखने को मिलते हैं, जैसे अमेरिका में, कि गौ माता को बहुत ज्यादा प्रेम स्नेह करते हैं, दुलार करते हैं, गौशालाओं में जाते हैं। वहां पर लोग जो है विदेशी, वो गोबर को उठाते हैं, गोमूत्र को साफ करते हैं और गौ माता के साथ जो है समय बिताते हैं। उनका ये मानना है कि गौ माता के बीच में रहकर उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और तमाम जो रोग हैं वो उनके दूर होते हैं, बीमारियों से वो दूर होते हैं और शरीर जो है उनका स्वस्थ रहता है। तो आज एक ऐसी ही गौशाला के आप सबको दर्शन कराऊंगा जिसकी देख रेख एक माता जी करती हैं, जिनका दर्शन, जिनका भाव जब आप लेंगे तो आप सबको भी अच्छा लगेगा, सीखने को मिलेगा कि कैसे एक माँ 600 गौ माताओं का पालन पोषण और देखरेख कर रही। क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, क्या उनके जीवन में बदलाव आया, उन सब के भी बारे में माता जी से पूछेंगे। माँ का नाम खुद भगवान श्री कृष्ण के नाम से है, कृष्णा जी के नाम से जानी जाती हैं और 600 गौ माताओं की सेवा बहुत अच्छे से करती हैं। करीब 70 साल की उम्र उनकी होने वाली है, उसके बावजूद वो रोग मुक्त हैं, स्वस्थ हैं और बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से सारी गौ माताओं की सेवा करती हैं। तो आइए कृष्णा जी से हम सब मिलते हैं। जय गौ माता। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल दीन दयाल। जय हो। अभी मैं आपको देख रहा था, बहुत अच्छे से गौ माताओं की सेवा कर रहे थे, सभी को चारा देना और सभी को जो है गोभी देना, खिलाने पिलाने का। तो अपने जीवन में आपके क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया गौ माता की सेवा करते करते? मैं तो समझती हूँ जितने भी देवी देवताओं की पूजा करने से इतना हम लोगों को मन की शांति नहीं मिलेगी जितना गौ माता की सेवा करने से मिलती है, क्योंकि इनके अंदर ही सारे देव का वास है। इनके रोम रोम में मतलब पूरे देवी देवता इनके चरणों में है, आंखों में है चंद्रमा, सूर्य और इनकी नाड़ी केतु पे है सूर्य केतु, सिंह है, इसमें दोनों में देव विराजमान है। सभी हनुमान जी का इनके मस्तक पर विराजमान है। तो क्यों ना हम एक गौ माता की सेवा पूजा करें, जिससे मन को भी शांति होगी। और जिनके प्रातः उठकर यदि गौशाला में आप आ गए और इनकी सूर्य केतु, नाड़ी केतु जो होती है उस पे हाथ फिराने से तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं इस समय 67 क्रॉस कर चुकी हूँ। हाँ, क्रॉस कर चुकी हूँ। लेकिन इस गौ माता की कृपा से, जब से मैंने गौ माँ की सेवा की है, मेरे अंदर कोई भी ठाकुर जी की कृपा से, गैया मैया की कृपा से कोई रोग नहीं है। और जहाँ भी मेरा काम आता है, जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है, मैं अपने पैदल से भी भागती हूँ और जैसा भी साधन होता है मैं चली जाती हूँ। ये सब मैया की कृपा है, क्योंकि ठाकुर जी ने मुझे अभी तक तो रोग मुक्त कर रखा है। जी जी जी। और आगे जैसे 60 वर्ष की जब उम्र होती है तो अमूमन ये माना जाता है कि धीरे धीरे बीमारी की ओर बढ़ेंगे। मधुमेह है या ब्लड शुगर है और हाइपर है, तमाम तरह की चीजें जो है आजकल होने लगी हैं। लेकिन आपको देखकर जो है लगता है कि, और आपके दिनचर्या को देखकर मुझे लगता है इन चीजों से अभी आप दूर हैं। मैं तो ये सबको संदेश देना चाहूंगी कि जो हमारी संस्कृति में, जो हमारे वेदों में, पुराणों में लिखा है कि गौ प्रथम पूज्य है,
पहली रोटी गाय को देते हैं, जिसके अंदर चलता फिरता एक देवालय एवं औषधालय है, जो अब हमारी संस्कृति को विदेश लोग अपना रहे हैं। हमें बड़ा इस चीज का कष्ट भी होता है कि अपने देश में देसी गाय होते हुए भी और विदेशी गायों का यहाँ पर संचालन हो रहा है, जो कि रोग के लिए अपने शरीर के लिए भी घातक होता है। देशी गायों को अपनाएं और उनके ऊपर हाथ फिराएं, उनके चरणों को दावें, तो कोई रोग हो ही नहीं सकता। उसके गौमूत्र को आप आचमन करें, 1 चम्मच आचमन कर ले तो उससे सारा रोग कष्ट दूर होता है। और मैंने तो अपने अनुभव देखा है, मैंने अभी तक जब से मैं गौ सेवा के अंदर आई हूँ, मैंने कभी साबुन का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, साबुन आप नहीं लगाते? हाँ, मैं गौमूत्र से ही मुंह धो लेती हूँ। गौमूत्र से ही मुंह धो लेती हूँ। अच्छा। और उसका आचमन भी कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फ्रेश। अभी ऐसा नहीं लगता, हिचक नहीं लगती? नहीं, मुझे नहीं लगती। अरे ये तो अमृत है, लोग शराब पीते हैं। जी जी जी, ये तो गौ माता का अमृत, ये तो गौ माता का अमृत है, जो कि गंगा का इसमें पूरा वास है गौमूत्र में, गोबर में लक्ष्मी माँ का वास है। तो क्यों ना हम अपनी चलती फिरती गैया मैया का गौमूत्र अपने हाथों से लेके उसका आचमन करें। 100 रोगों की एक दवा है गौमूत्र। अच्छा, तो नियमित जो है गौमूत्र से हाथ मुंह धुलना, हाँ, मैं और आचमन करना बिल्कुल करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरा शरीर भी ऐसा खुला खुला अच्छा सा लगता है। सब लोग कहते भी हैं कि बहन जी आपका चेहरा कैसे खिले, हाँ, कैसा, मतलब इतनी उम्र में भी अभी कोई झुर्री वगैरह नहीं। अरे मैंने कहा ये सब गौ माँ की कृपा है, सब अपनाओ इस गौ माँ की सेवा को। जी जी, जितना सेवा कर लोगे उतना ही तुम रोग मुक्त होगे, क्योंकि आजकल पूरा नकली खान पान चल रहा है। एक एक गौ घर में पलेगी, उसका दूध मिलेगा, बच्चों के लिए मिलेगा, सेहतमंद होगा, उसकी सेवा करेंगे, उसकी सेवा का भाव बढ़ेगा, बच्चों में भी सेवा का भाव आएगा। जी जी जी। तो मैं तो देखिए बता रही हैं कृष्णा जी कि उन्होंने जो है अब साबुन लगाना बंद कर दिया जब से गौ माता की सेवा पे आए, लेकिन 70 वर्ष के करीब की 3 कम उम्र जो है आपकी हो रही है, चेहरे की जो रौनक है, चेहरे की जो लालिमा है वो बनी हुई है, और चलने फिरने में भी जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होती। ये सारी तो आपसे रोग से संबंधित जानकारियां हो गई। मानसिक रूप से कभी ऐसा लगा हो कि कभी थकान आई हो या कभी कोई उतार चढ़ाव आया हो, तो गौ माता के बीच में आकर जो है आपको लगा हो कि हाँ आप एकदम निर्मल हो गए और हमारी सारी थकान खत्म है? नहीं, ऐसा कभी महसूस भी नहीं हुआ, क्योंकि गौ सेवा में ही सारी रोग का निवारण है। तो जब भी कभी महसूस होता है, जैसे मेरे पति अभी थोड़ी दिन पहले बीमार पड़े थे, पैरालिसिस हुआ था, तब मैंने गौ मैया से विनती करी कि हे माँ तू देख, तेरा ही काम है जी। अब उसने मतलब इतना तो कर दिया है कि वो बोल रहे हैं, खूब अच्छा खा रहे हैं, उनकी समझ बहुत अच्छी है। ये सब गौ माता की ही सेवा का प्रभाव है। और जब भी मेरे को कोई निराशा मन में आती है, घर से संबंधित या किसी से भी संबंधित, तो मैं गौओं के बीच में आके इनके ही कानों में कह जाती हूँ, माँ तू जाने तेरा काम जाने। गौ माता के कानों के हाँ, कानों में मैं कह जाती हूँ, तू जाने तेरा काम जाने, और वो मेरा कष्ट सारा दूर कर रही है इस समय तो मेरी माँ। ऐसा मतलब मैंने अनुभव किया है, इनकी कृपा, बहुत कृपा है। एक बार देख के तो देखो, एक बार लगातार 8 दिन गौशाला में आके तो देखो, जहाँ भी गाय है वहां पर आके देखो, उनके हाथ पैरों को सहलाओ, उनके सींगों को सहलाओ, उनके मस्तक को सहलाओ, उनकी पीठ पे सहलाओ, उनके गले की जो नीचे लार निकलती है उसको सहलाओ, तो सारे रोग दूर होते हैं। जी 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 जी। और उसके मुख में तो पूरा ब्रह्मांड है। जिस अपील को आप कर रही हैं, कह रहे हैं, बहुत सारा अब विदेशों में देखने को मिला है कि वो गौ माताओं को बहुत प्रेम स्नेह करते हैं, और हमारे यहाँ जो गौ माता जिसको कन्हैया ने, ठाकुर जी ने चराया, हम अपने घरों से दूर करते जा रहे हैं। गौशालाओं में तो लोग पाल लेते हैं, कर रहे हैं, लेकिन घर घर जो गौ माताएं होती थी, और हमारे यहाँ जो स्लोगन होता था कि एक गौ माता हो और एक पहली रोटी जो है गौ माता को, वो दूर होता जा रहा है और विदेशी से अपनाते जा रहे हैं। ऐसा है, जो समझदार हैं, जिसको गौ की महिमा को पता है, तो वो अपना घरों में गौ भी पाल रहे हैं, गौ की सेवा भी कर रहे हैं। अब ये 14 तारीख आने वाली है, ये वैलेंटाइन डे दिवस क्यों ना अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी माँ को पूजा जाए, उस दिन पूजन किया जाए। मैं सभी जनता से आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि 14 तारीख को गौ प्रेम दिवस के रूप में मनाएं और उनकी गौ की सेवा करें, गौ को भरपेट भोजन खिलाएं, और गौ के प्रति एक संकल्प लें कि हे माँ, मैं तेरी जीवन भर, जब तक मेरी सांस है, मैं सेवा करती रहूंगी या करता रहूंगा, क्योंकि यही जीवन का एक हमारा मकसद है, और यही लोक तारणी होती है गैया मैया, ये हमको भव से पार करने वाली है। तो हमें प्रेम दिवस ना मना के गौ माता की सेवा और गौ प्रेम दिवस के रूप में मनाना चाहिए, और मनाएंगे हम सब लोग।
उस दिन जो है आरती पूजन गौ माता ये की, सब तिलक करेंगे। करना और उन्हें जो है चारे देना। ये सब हम लोग करेंगे और आह्वान भी करेंगे कि जहाँ भी गाय हैं वहाँ का पूजन करें, उनको भोजन खिलाएं, उनके पेट को भरे और उनसे और अपने मन में ये धारणा करें कि हमारी गौ माता बचती रहे, हमारा धर्म बचता रहे, हमारी संस्कृति बचती रहे और हम गौ माता की सेवा में ऐसे लीन हो जाएं। बहुत से लोग मरणासन अवस्था पे कराते हैं कि गोदान करा दो, गोदान कर लो, कि गोदान कर दो। क्यों ना अपने जीते जी करें, अपना जीवन क्यों ना गौ माता के लिए समर्पण कर दें। जब आप पलंग पर पड़ जाते हैं तो उनको पता भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। क्या एक धागा देके उनकी पूंछ में बांध के उनको बैतरणी पार हो जाएगी? ऐसा तो कभी संभव हो ही नहीं सकता। अपने जीते जी नियमित सेवा करेंगे, अपने बच्चों में संस्कार डालेंगे गौ के प्रति, तो मैं समझती हूँ कि गौ माता भी बचेगी और देश का भी उद्धार होगा, अपने परिवार का उद्धार होगा, सभी निरोग रहेंगे। सब स्वास्थ्य के कामना के लिए सब लोग को प्रेषित करेंगे। सभी को यही कामना हम करेंगे कि गौ माता सभी को स्वस्थ रखे और सबके मन घर में सुख समृद्धि लेके आए। पहली रोटी गाय को, सभी से मैं निवेदन करूंगी, पहली रोटी गाय को अवश्य खिलाएं। जी, अंतरात्मा आज मुझे लग रहा है कृष्णा दीदी की बोल रही है और जिस प्रकार से वाणी लगातार बोलती जा रही हैं, कह रही हैं, लोगों से अपील कर रही हैं और कई बार मैं देख रहा हूँ एकदम भावुक सी हो जा रही हैं गौ माता के प्रति, क्योंकि इस गौशाला में 600 के करीब गौ माताएं हैं। सुबह से ही आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती है, देखना, उन्हें चारा पानी और उनकी देखरेख करना शुरू हो जाता, प्रारंभ हो जाता। लेकिन एक जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है, जो गौ माताएं हमारे खूंटे से, गांव से अलग होती जा रही हैं। हम जब दूध देती हैं गौ माताएं तो हम पालते हैं, उनको देखरेख करते हैं, लेकिन जहां दूध देना बंद हो जाती तो धीरे से हम छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा पाप है। हम कैसे कन्हैया के भक्त हो सकते हैं? हम कैसे ठाकुर जी के भक्त हो सकते हैं? जिस ठाकुर जी के पीछे भागते हैं, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हम लाइन लगाते हैं, और जिन ठाकुर जी ने गौ माता की सेवा की, उनको हम दूर करते जाते हैं, उनकी सेवा बहुत अच्छे से नहीं करते हैं। तो एक बार फिर हम लोग मिलकर, आपके माध्यम से मुझे लगता है और शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ मुझे खुद ही पॉजिटिवनेस लग रहा है, आत्मविश्वास मेरा बढ़ रहा है। गौ माता के बीच में जब भी आते हैं ये तो एक अलग सी अनुभूति और एनर्जी मिलती है। तो हम सब मिलकर ये करें कि चलिए 14 तारीख को, 14 फरवरी को तो करे ही करे, लेकिन पूरे 365 दिन गौ माता का ही हम पूजन करें, गौ माता की सेवा करें। बच्चों के जन्मदिन, बच्चों के और सारे जो कार्यक्रम होते, मुंडन संस्कार, उस सब में गौ माता में गौशाला के बीच में लाएं और बच्चों को दर्शन कराएं। ये तो गौशाला में हमारे निरंतर चल रहा है और मैं हर पल और हर जगह यही आह्वान करती हूँ कि अपनी बच्चे की सालगिरह है या अपनी शादी की सालगिरह है या कोई नवीन कार्यक्रम, अपने घर प्रवेश है या व्यापार का प्रवेश है, कोई भी माता पिता की पुण्यतिथि है, कि गौ माता के लिए एक हिस्सा जरूर निकालें और यहाँ पर आकर गौ माता को भोजन खिलाएं। तब देखिए आपके मन को कितनी शांति मिलेगी और कितना अच्छा लगेगा। 10,000, 12,000, 15,000 तुम होटलों में करके आते हो, क्या 1,000 गौ माता के लिए भोज की व्यवस्था नहीं कर सकते? मैं सभी से अनुरोध करूंगी, निवेदन करूंगी कि गौ माता के लिए ऐसे कार्यक्रमों में जरूर गौ माता के लिए लेके आए और अपने बच्चों को भी लेकर आए, अपने परिवार को भी लेकर आए, जिससे उनमें संस्कार पड़े, गौ माता के प्रति प्रेम की भावना बढ़े। जी, एक बार देखिए, फिर उन्होंने बच्चों के लिए कहा है कि बच्चों को जरूर लाना चाहिए गौ माताओं को। कृष्णा दीदी ने बहुत मार्मिक अपील की है कि बच्चों को जरूर लेकर आएं, क्योंकि धीरे धीरे बच्चों में जो संस्कार बढ़ेंगे तो वो बच्चे जब बड़े होते जाएंगे तो वो संस्कार उनका पल्लवित पुष्पित होता जाएगा और आगे वो कई वर्षों तक, यानी अपनी उम्र तक जो है वो गौ माता की सेवा करेंगे, क्योंकि नई पीढ़ी को ये सीखने की जरूरत है। लेकिन प्रश्न और सवाल फिर यही कि ऐसा ना हो कि हमारी गौ माताओं की सेवा विदेशी तमाम देशों के लोग जो है बहुत अच्छे से करें और हमसे गौ माता दूर होती जाए, क्योंकि वृंदावन, मथुरा और बरसाना तमाम जगहों पे देख रहे हैं कि इस्कॉन के माध्यम से, अन्य जगहों के माध्यम से विदेशी आते हैं, वहां पर गौ माताओं की बहुत तन्मयता से सेवा करते हैं, बहुत ही मन भाव से सेवा करते हैं, उनके चरणों को तो चरण स्पर्श करते ही करते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि उनकी आंखों में सेवा करते करते आंसू भी आ जाता है। हम अपने अंतर मन में झांक कर देखें कि हम कैसे गौ माता की सेवा करते हैं। तो इसलिए एक बार पुनः हमारा निवेदन है कि आप सब जो है
अपने बच्चों को जरूर गौशालाओं में ले आइए। और गांव के लोगों से अपील है, जो हम गांव में करते क्या है कि गौ माता जहां दूध देना बंद कर दी, छोड़ देते हैं, तो जरूर चाहे दूध देना बंद कर दें, लेकिन उन्हें खूंटे से मत छोड़िए, उन्हें पालन करिए, उन्हें पोषण करिए। देखिए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बीमारियों से आप दूर रहेंगे और घर में धीरे धीरे से सुख और समृद्धि निश्चित तौर पर आएगी। क्योंकि एक गौ माता के पालनहार से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ 600 गौ माताओं के पालनहार से बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने ये व्यक्तिगत तौर पर ये अनुभव किया है। पुनः अपना जनता से, गौ प्रेमियों से हाथ जोड़कर निवेदन पुनः कर रही हूँ कि 14 फरवरी ही नहीं, पूरे 365 दिन गौ की सेवा में अपना लगाएं और कुछ ना कुछ उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था करें। अपनी आय का एक हिस्सा 1% गौ माता के लिए निकालें, तब आप देखेंगे घर में, हमारे व्यापार में कितनी प्रोन्नति हो रही है, कितनी तरक्की हो रही है और कितनी घर में सुख समृद्धि आ रही है। केवल गौ माता के ही प्रताप से ये आप सबको ऐसा मिल सकता है, मैं महसूस किया है। और ये सबकी जानकारी में है कि विदेशों में जो गौ माता का पूजन हो रहा है, गौ माता की सेवा हो रही है, क्यों ना हम अपने देश में जो हमारी गौ माता है, अपने देश की अधिष्ठात्री है, इधर उधर भटक रही है, कूड़े में मुंह डाल रही है, क्यों ना हम उनकी सेवा करें। ऐसा हमें मौका नहीं मिलना चाहिए कि हमारी गौ माता विदेशों में जाए और हम देखते रह जाएं और उनकी जो दवाएं आ रही हैं भारत में वो हम लोगों के अंदर जा रही हैं, क्योंकि रोग इतने फैल रहे हैं। यदि गौ माता की सेवा करेंगे तो हमको रोग से भी निजात मिलेगी। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल दीन दयाल। जी देखिए, बहुत अच्छी अपील जो है कृष्णा दीदी ने की है, और ये जीता जागता एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है कि ये एकदम जो है सक्रिय रहती है, चाहे वो भक्ति का कार्यक्रम हो, चाहे वो गौ माता की सेवा के लिए हो, पूरी तरह से समर्पित रहती हैं। उसका मूल कारण यही है कि गौ माता की लगातार सेवा कर रही हैं। आप भी अगर गौशाला में आएंगे, आप भी गौशाला में अगर गौ माता की सेवा करेंगे तो निश्चित मानिए आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे, आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी। तो जिस प्रकार से अभी लगातार तमाम वीडियो देखने को मिल रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि विदेशों में बहुत अच्छे तरह से गौ माता का पालन पोषण किया जा रहा, उनकी देखरेख की जा रही, और तमाम ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को लेकर गौशाला में जाते हैं और बच्चे वहां पर खेलकूद करते हैं, बच्चे गौ माता का दुलार करते हैं, बच्चे गौ माता को चारा देते हैं, गोबर तक उठाते हैं। तो उस स्थिति में अगर हम नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़े शर्म की बात होगी कि जिस देश में भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को मां माना, उनको बन बन चराया, और उनके कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने, कन्हैया ने, बाल गोपाल ने अपने पांव में चप्पल और पदवेश नहीं पहने। उन्होंने यशोदा मैया से कहा कि मेरी गौ माता है, मेरे जो बछड़े हैं वो नंगे पांव जाते हैं, तो मैं कैसे पहन सकता हूं। तो जिस कान्हा ने, जिस ठाकुर जी ने इतने भाव से जो है गौ माता की सेवा की, अभी आप देख रहे होंगे कि ये भैया जो है गौ माता की सेवा कर रहे थे। क्या नाम है? कृष्ण गुप्ता। कृष्ण जी, अच्छा। नाम भी इनका कृष्ण है। मुझे लगता है कि जब नाम ऐसा होता है तो गुण भी उसी प्रकार से आ जाते हैं। तो प्रतिदिन आते हैं कैसे गौ माता की सेवा करने? कब कब आया करते? हफ्ते में एक आध दिन छोड़ के। अच्छा, आ जाया करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कैसा लगता है, क्या महसूस होता है? बहुत मन को सुकून मिलता है। गौ सेवा करके एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है कि जब आप इन गायों की सेवा करते, जब इन्हें छूते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा प्रभु का आशीर्वाद मिल रहा है। जी जी जी, आत्मविश्वास, पॉजिटिवनेस, बहुत पॉजिटिवनेस बहुत बढ़ती है, पॉजिटिविटी बहुत आती है। जी जी, जब भी आप किसी की सेवा करेंगे तो पॉजिटिविटी अपने आप ही डेवलप हो जाती है, अपने आप ही एनर्जी नई डेवलप होती है। जी जी जी। तो यहाँ लगता नहीं कि ऐसे गौ माताएं हैं, इतनी सारी हैं, गोबर है या नहीं नहीं, कुछ नहीं साहब, ये तो प्रभु की कृपा है, हमें सेवा का मौका दे रहा है प्रभु इनकी, बस और कुछ नहीं है। हमें तो ऐसी सेवा करते रहे, हमारी उम्र जितनी रहे उतनी सेवा करते रहे। जी। तो देखिए कृष्ण जी कह रहे हैं कि हमारी उम्र जब तक रहे तब तक आशीर्वाद ऐसा बना रहे कि गौ माता की सेवा करते रहें। और एक बात इन्होंने बताया कि आत्मविश्वास जो है वो बहुत बढ़ता है, कहीं पर भी रहते हैं तो दौड़कर जो है गौ माता की सेवा के लिए गौशाला में आते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को भेजिए, अपने परिवार के सदस्यों को भेजिए, और आज से ये अपील जो है हम सब करेंगे कि सभी लोग मिलकर गौ माता की सेवा करें, गौ माता के बीच में रहें।
आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब भी गौ माता की इसी तरह से सेवा करें और आइए सब लोग घर से निकलकर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर गौशाला चले। जैसे कृष्णा दीदी ने बताया कि जन्मदिन हो या कोई भी आयोजन हो बच्चों का, गौशाला में आकर गौ माता को चारा दीजिए और बच्चों को स्पर्श कराइए। तो आइए हम सब कृष्णा दीदी के साथ मिलकर अपील करते हैं गौ सेवा की, कि गौ सेवा करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे और गौ माता की सेवा के लिए ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। जय गौ माता, जय राधे कृष्णा।